हेलो फ्रेंड्स, आज हम शाहरुख खान की मच अवेटेड स्पाई थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मूवी स्टार्ट होती है 5 अगस्त 2019 पाकिस्तान के लाहौर से। ये वो टाइम था जब इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था और इंडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन पाकिस्तान आर्मी को कुछ खास रास नहीं आया। उन्हें ये डर सताने लगा था कि इंडियन गवर्नमेंट के इस निर्णय के बाद भारतीयों की नजर उसके आजाद कश्मीर पर होगी। इसी डर के चलते पाकिस्तान आर्मी के जनरल कादिर उन्होंने भारतीयों के खिलाफ फोन पर किसी शैतान से हाथ मिलाने की बात की है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें मूवी के मेन विलेन जॉन अब्राहम को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मूवी में इनका नाम जिम है। यहाँ पर जिम को पाकिस्तान आर्मी के जनरल कादिर का फोन आता है जो उससे कहता है कि उसे केयर चाहिए क्योंकि वो हिंदुस्तान को घुटनों पर देखना चाहता है। कादिर जिम से पूछता है कि क्या तुम कुछ ऐसा कर पाओगे जिससे मैं हिंदुस्तान को घुटनों पर ला सकूं। जिम भी अपने खतरनाक विलेन वाले स्वैग में उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए जिम आगे क्या करेगा फिलहाल अभी हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि जिम दरअसल पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता था, लेकिन बाद में उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों पाकिस्तानियों का साथ दे रहा है, ये हम मूवी में आगे जानेंगे। इसके बाद हमें 3 साल बाद अफ्रीका की एक ऐसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गन्स, मिसाइल, टैंक्स वगैरह इलीगल तरीके से बेचे जाते हैं। यहाँ पर हम जिम के राइट हैंड राफे फायदे को देखते हैं जो कि एक सेबर मिसाइल खरीदने आया है। ये एक ऐसी सेबर मिसाइल है जो ना तो रडार में दिखेगी और जिसे एक बार छोड़ दिया जाए तो सीधा अपनी मंजिल पर ही जाकर गिरेगी। जब सेल्समैन राफे से मिसाइल की डिलीवरी डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है तो राफे उससे कहता है कि जिम उसका बॉस किसी पर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि भगवान पे भी नहीं, इसलिए डिलीवरी कहाँ करनी है ये आपको जिम ही बताएगा। उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन चली रही होती है कि एक डरा हुआ काला आदमी उनके पास आता है और कहता है कि एक आदमी आया है जो राफे के बारे में पूछ रहा है, और जब हमने उसे बताया कि हम राफे को नहीं जानते हैं तो वो कहने लगा कि वो सिर्फ यहाँ पर राफे फायदे के लिए ही आया है। जब सेल्समैन उस काले आदमी से पूछता है कि इस वक्त वो आदमी कहाँ पर है तो वो कहता है अपनी खास जगह में उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही होंगे कि आतंकियों का ये खास ख्याल कैसा रखा जाता है। इसके बाद जब राफे उस आदमी से मिलता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पठान ही होता है। राफे और पठान की बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि उनकी दुश्मनी काफी समय पहले से है और काफी गहरी भी। यहाँ पर पठान राफे से रुबई के बारे में पूछ रहा होता है और जब राफे उसे ये बताने से मना कर देता है तो पठान आतंकियों से जबरदस्त फाइट करके राफे को हेलीकॉप्टर में बांधकर वहां से ले जाता है। इसके बाद हमें मूवी में न्यू दिल्ली में स्थित JOCR हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहां पर जोकर की हेड मिस नंदिनी अपनी सेक्रेटरी को प्लेन तैयार करने को कहती है क्योंकि उनके फेस कैम स्कैनर ने पेरिस के रॉयल मेट्रो स्टेशन पर एक चेहरा आइडेंटिफाई किया है और ये चेहरा रुबई का है। ये वही रुबई है जिसके बारे में पठान राफे से पूछ रहा था। आगे मिस नंदिनी अपने असिस्टेंट के साथ पेरिस रवाना हो जाती हैं। इस सफर के दौरान उनका असिस्टेंट उनसे पूछता है कि क्या हम पठान के लिए पेरिस जा रहे हैं और अगर हम उसी के लिए जा रहे हैं तो वो आखिर किसकी साइड है। इस पर मिस नंदिनी उससे पूछती है कि आखिर तुम जानते ही क्या हो पठान के बारे में। तुम शायद जानते नहीं कि अगर पठान नहीं होता तो ना तुम यहाँ पर होते और ना ही मैं और ना ही ये जोकर हेडक्वार्टर। इसी के साथ मिस नंदिनी अपने असिस्टेंट को पठान की बैक स्टोरी के बारे में बताने लगती हैं। वो बताती हैं कि 2 साल पहले एक मिशन के दौरान पठान बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था और सबको लग रहा था कि पठान अब कभी फील्ड पर वापस नहीं आएगा, लेकिन पठान इज अ रियल सोल्जर। बॉडी में कई सारी मेटल प्लेट्स और टाइटेनियम डिस्क डलने के बावजूद वो अपने जैसे लोगों को लेकर एक यूनिट तैयार कर रहा था। ऐसे लोग जिन्हें किसी इंजरी की वजह से वक्त से पहले ही रिटायरमेंट दे दिया गया था। उनके साथ मिलकर ही उसने ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च यानी जोकर की शुरुआत की। ये यूनिट इंडिया के उन मिशन के लिए बनाई गई है जो इंडिया के लिए जरूरी तो है, लेकिन उन्हें हर कोई नहीं कर सकता और ना ही उसकी कोई जिम्मेदारी ले सकता है। इन मिशन को पूरा करने के लिए अक्सर हमें रूल्स को तोड़ना पड़ता है और जिन्हें रूल से लगाव था उन्हें इस यूनिट से प्रॉब्लम होने लगी थी, जैसे कि कर्नल लूथरा इस यूनिट को बस टूटे हुए अंडों के छिलके मानते थे और हमेशा से उनके मिशन के आड़े आते थे। पठान की इस यूनिट का पहला मिशन था दुबई में होने वाली एशियन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में आउटफिट एक्स के अटैक को रोकना। आउटफिट एक्स दरअसल एक प्राइवेट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुश्मन देशों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूसरे देशों में अलग अलग तरह के हमले करती है। ठीक उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जनरल कादिर ने जिम को दिया है इंडिया के खिलाफ। पठान के लिए ये मिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि दुबई में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इंडियन प्रेसिडेंट के साथ 2 साइंटिस्ट भी शामिल होने वाले थे। इस खुफिया न्यूज के बाद इस मिशन को पूरा करने के लिए कर्नल लूथरा ने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को 3 गुना बढ़ा दिया था और साथ में प्रेसिडेंट की ट्रेवलिंग रूट को भी चेंज कर दिया। लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट की सेफ्टी करते करते कर्नल साइंटिस्ट को एकदम भूल गए। उनको ना तो कोई सिक्योरिटी दी और ना ही उनका रूट बदला गया।
ये बात जल्दी ही पठान को समझ आ जाती है कि आउटफिट एक्स का यही तो प्लान था कि हमारा पूरा ध्यान प्रेसिडेंट की ओर चला जाए और वो आसानी से दोनों साइंटिस्ट को किडनैप कर सके। और हुआ भी वही। आउटफिट एक्स का हेड आसानी से दोनों साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आउटफिट एक्स का हेड और कोई नहीं बल्कि जिम ही है और उसने इस अटैक को प्लान किया है। लेकिन जब पठान साइंटिस्ट के फोन में लगे जीपीएस ट्रैकर की हेल्प से उसका पीछा करता है तो जिम स्मार्टली पठान की कार का एक्सीडेंट कर देता है। और जब पठान कार के अंदर स्टक हो जाता है तो फाइनली जिम अपना चेहरा पठान के सामने रिवील करता है। उसी वक्त पठान को पता चलता है कि जिम रॉ का एक्स एजेंट था और रॉ की फाइल्स के हिसाब से जिम मर चुका है। लेकिन इस वक्त जिम का जिंदा होना और इंडिया के खिलाफ साजिश करना पठान को ये बात काफी परेशान कर रही थी। किसी तरह पठान उस कार एक्सीडेंट से बचता है और दोबारा जिम का पीछा करने लगता है। इस बीच हमें जिम और पठान के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। एंड ऑफ द फाइट पठान एक साइंटिस्ट को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साइनी को जिम अपने साथ ले जाता है। पठान के लिए ये पहली बार था जब वो कोई मिशन पूरा नहीं कर पाया था। आगे जब पठान हेडक्वार्टर वापस जाता है तो कर्नल लूथरा पठान को जिम का पास्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि जिम और कबीर, हाँ वही वार वाला कबीर, ये दोनों एक ही बैच के सोल्जर्स थे और बहुत ही काबिल थे। जिम किसी सोमालिया पायरेट्स के मिशन की कामयाबी के बाद सोमालिया पायरेट्स ने जिम और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को पकड़ लिया था और उनके बदले में सोमालिया पायरेट्स ने इंडियन गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपए मांगे थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी टेररिस्ट निगोशिएशन न करने की पॉलिसी के चलते उन्होंने निगोशिएट करने से साफ मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोमालिया पायरेट्स ने जिम की प्रेग्नेंट बीवी के पेट में AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी। और क्योंकि मौत का ऐसा तांडव जिम ने पहली बार देखा था, इस घटना के बाद से हिंदुस्तान के प्रति जिम के अंदर नफरत पैदा हो गई। और क्योंकि इंडियन आर्मी को जिम की बॉडी नहीं मिली, इसलिए उसे मृत करार देकर उसे वीर पुरस्कार से सम्मानित कर दिया। जिम के केस में पठान को रॉ का फैसला बिल्कुल गलत लग रहा था। सिर्फ 10 करोड़ और कभी न झुकने की पॉलिसी के चलते रॉ ने जिम को एक खूंखार टेररिस्ट बना दिया था और अब वो नहीं रुकने वाला है। आगे पठान को डार्कनेट से एक लीड मिलती है जिसमें रक्तबीज का कई बार जिक्र किया गया था और ये रक्तबीज क्या है अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर जिम के साथ जो लोग मारे गए वो या तो दुबई के एक्स सोल्जर थे या फिर सीक्रेट्स एजेंट, जिनके अकाउंट्स में कुछ दिन पहले रुबीना नाम की एक लड़की के खाते से ढेर सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब यहाँ पर पठान को लगता है कि वो लड़की रुबीना जिसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, शायद वो जिम के साथ मिली हो सकती है। इसलिए वो उसका पीछा करते हुए स्पेन पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पठान को पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन और सिम कार्ड की लोकेशन का मिलना ये सब एक ट्रैप था, जिम का ट्रैप पठान को स्पेन बुलाने के लिए। और ये लड़की, इसका नाम रुबीना नहीं बल्कि रुवाई है, जिसकी तलाश पठान प्रेजेंट डे में कर रहा है। यहाँ पर जिम पठान को अपनी दोस्ती का ऑफर करता है, साथ ही अपनी साइड से बैटिंग करने को भी कहता है। लेकिन जब पठान ऐसा करने से मना कर देता है तो जिम अपने लोगों से उसे मारने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। रुबई जो अब तक जिम के साथ काम कर रही थी, अचानक वो पठान को बचाने लगती है। वैसे हम आपको बता दें कि रुबई दरअसल एक ISI एजेंट है जो अब तक पाकिस्तान की तरफ से आउटफिट एक्स पर नजर रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पर रुबई का पठान की मदद करना किसी धोखे की तरफ इशारा कर रहा था। रुबई पठान से कहती है कि वो उसकी मदद इसलिए कर रही है क्योंकि उसे जो चाहिए वो पठान के साथ मिलकर उसे जल्दी हासिल कर सकती है। दरअसल रुबई भी रक्तबीज की तलाश कर रही है और उसके हिसाब से रक्तबीज रसिया में कहीं पर है। अब क्योंकि पठान वहां पर 3 साल तक पोस्टेड था, इसलिए रुबई पठान का साथ चाहती है। पठान को अब तक तो समझ आ गया था कि रक्तबीज जो भी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये ना तो जिम के हाथ लगना चाहिए और ना ही ISI के। इसलिए पठान रुबई के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। चूंकि अब ISI और रॉ का मकसद एक ही था, इसलिए दोनों साथ काम करने का डिसाइड करते हैं। मूवी के अगली सीन में रुबई और पठान दोनों रशिया में होते हैं, जहां पर पठान बताता है कि वॉस्टविच टावर के 92 फ्लोर में 30x30 का दुनिया का सबसे सिक्योर सेफ है, जिसके अंदर रक्तबीज को रखा गया है, जिसे खोलने के लिए हमें सिर्फ चाबी की ही नहीं ताले की भी जरूरत पड़ेगी। हमारे दोनों हीरो और हीरोइन स्मार्टली ताला चाबी तो हासिल कर ही लेते हैं और रक्तबीज तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। साला ISI पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। दरअसल रुबई यहाँ पर पठान को धोखा दे देती है और रक्तबीज मिलने के बाद पठान को उसी सेफ के अंदर उसे लॉक करके वहां से भाग जाती है। ये सब पहले से ही प्लान था। जिम को पता था कि वो पठान के बिना रक्तबीज हासिल नहीं कर सकता है, इसलिए पठान को स्पेन बुलाना, उसे बचाकर रुबई का भरोसा जीतना, सब कुछ पहले से ही प्लान था और जिम इस प्लान में कामयाब भी हो गया। ये पहली बार था जब पठान किसी से हारा था। इतने बड़े कांड के बाद पठान को रसिया की सबसे सिक्योर प्रिसिजन में रखा गया और जब जोकर की हेड मिस नंदिनी पठान से मिलने आती हैं तो वो पठान को पहचानने से साफ इनकार कर देती हैं।
इसमें कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि हमारे सोल्जर के साथ ऐसा ही होता है। रसिया पठान को मारने का ऑर्डर देती है और उसे एक चलती ट्रेन के अंदर कई सारे हथियारबंद खूंखार कैदियों के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो पठान का काम तमाम कर दें। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है टाइगर यानी कि सलमान खान की। दोनों की जबरदस्त ट्रेन फाइट के बाद दोनों ही वहां से बचकर निकल जाते हैं और इसी फाइट सीन के बाद पठान की बैक स्टोरी भी खत्म हो जाती है और हमें वापस से प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस नंदिनी पठान के पास जाती हैं और उसे ये न्यूज देती हैं कि रुबाई को पेरिस में नोटिस किया गया है। साथ ही यहाँ पर हमें बैक स्टोरी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें मिस नंदिनी जब रशिया प्रिसीजन में पठान से मिलने जाती है तो फिंगर साइन लैंग्वेज की हेल्प से पठान को बता देती है कि टाइगर उसे बचाने के लिए आ रहा है। जब पठान को पता चलता है कि रुबाई पेरिस में है तो वो तुरंत उसे कैच करने के लिए पेरिस चला जाता है। रुबाई से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि रुबाई ने खुद ही उसे हिंट दिया था कि वो पेरिस में है और वो खुद चाहती थी कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन इस बार पठान उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। रुबाई पठान को रक्तबीज के बारे में बताती है कि रक्तबीज एक स्मॉल पॉक्स वायरस है जिसे 1980 में इरेडिकेट कर दिया गया था, लेकिन अब भी कुछ देशों की रिसर्च लैब में इसके कुछ सैंपल्स मौजूद हैं ताकि भविष्य में ऐसा कोई वायरस आए तो उसकी वैक्सीन बनाई जा सके। रुबाई पठान को ये भी बताती है कि मौजूदा सैंपल की वैक्सीन तो पूरी दुनिया में मौजूद है, इसीलिए जिम उस वायरस के डीएनए में बदलाव करके उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है, जो कि फैलने के कुछ ही घंटों बाद असर दिखाना चालू कर देता है, जिसकी वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि ये सब काम जनरल कादिर जिम से करवा रहा है। पठान का रुबाई से मिलने के बाद दोनों एक बार फिर से साथ काम करने लगते हैं। रुबाई पठान को उस लैब के बारे में भी बताती है जहाँ पर जिम डॉक्टर साइनी की मदद से वायरस का म्यूटेंट तैयार कर रहा है। जिम का दुबई अटैक भी डॉक्टर साइनी के लिए ही था ताकि वो उनसे खतरनाक वायरस तैयार करवा सके। वहीं दूसरी ओर जिम ने रक्तबीज को 2 बॉल्स के रूप में स्टोर कर लिया है। इसके बाद पठान रुबाई द्वारा बताए गए कोऑर्डिनेट्स के अनुसार लैब में घुस जाता है और वायरस के साथ जिम को भी डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है, लेकिन इस फाइट के दौरान जिम डॉक्टर सानी को गोली मार देता है और दोनों के बीच जबरदस्त बाइक चेजिंग फाइट देखने को हमें मिलती है। इस फाइट के बीच पठान के सामने एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर उसे जिम और रुबाई में से किसी एक को चुनना पड़ता है और पठान रुबाई को चुनता है। इस बीच जिम को मौका मिलता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन एंड ऑफ द फाइट एक बॉल पठान के हाथ लग जाती है। पठान उस बॉल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन कर्नल लूथरा उसका परीक्षण करना चाहते थे ताकि उस वायरस की वैक्सीन बनाई जा सके। इसके साथ ही कर्नल रुबाई को अरेस्ट भी करवा देते हैं क्योंकि वो एक ISI की एजेंट थी। इसके बाद मूवी में हमें भारतीय संक्रमक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर स्मॉल पॉक्स यानी कि रक्तबीज का परीक्षण चल रहा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि बॉल की 3 लेयर्स को काटने के बाद हम ऑर्ब्स तक पहुंच पाए हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय पीने के पानी के अलावा। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी अचानक ही रिसर्च सेंटर हैक कर लिया जाता है और जिम का एक वीडियो प्ले हो जाता है। इस वीडियो में जिम बताता है कि वायरस को उसने बॉल की ऑर्ब में नहीं बल्कि वायरस को बॉल की तीसरी लेयर में डाला था, जो कि इस वक्त पूरी लैब में फैल चुका है। जिम ये भी बताता है कि बॉल की पहली लेयर बिल्कुल खाली थी और दूसरी लेयर में उसने एक ऐसा केमिकल डाला था जो धीरे धीरे प्लास्टिक को जलाना स्टार्ट कर देता है और तीसरी लेयर में था उसका सुपरस्टार रक्तबीज। जैसे ये बात पता चलती है कि रक्तबीज पूरी लैब में फैल चुका है, तुरंत ही लैब को बंद कर दिया जाता है और उस वायरस को खत्म करने के लिए पूरी लैब को ग्रेनेड से ब्लास्ट कर दिया जाता है। इस ब्लास्ट के साथ बॉल रिसर्च करने वाली टीम और जोकर हेड मिस नंदिनी देश के लिए कुर्बान हो जाती है। अब क्योंकि पठान मिस नंदिनी को अपनी माँ की तरह मानता था, इसलिए उसे उनकी मौत का बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिम रॉकी हायर अथॉरिटी को धमकी दे रहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर पूरे कश्मीर से मिलिट्री को नहीं हटाया गया तो मैं अपनी सेवर मिसाइल को लॉन्च कर दूंगा, जो कहां पर है ये सिर्फ मैं जानता हूं। जिम की इस धमकी के बाद पठान वापस से जिम के राइट हैंड राफे के पास आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। पठान की टॉर्चर से परेशान राफे आखिरकार पठान को बता ही देता है कि जिम ने जो मिसाइल अफ्रीका से खरीदी थी वो इस वक्त अफगानिस्तान में है और जल्दी वो उसे लॉन्च करने वाला है, लेकिन इस बार पठान की बारी थी। मूवी में आगे पठान सबसे पहले रुबाई को रॉकी कस्टडी से छुड़ाता है और उसके साथ सीधा अफगानिस्तान जाता है। वहां पर पठान एक गांव वालों के साथ मिलकर जिम के लिए एक ट्रैप बिछाता है। मूवी में हमें बताया गया है कि ये गांव पठान को अपना बेटा मानता है क्योंकि किसी टाइम पर पठान की पोस्टिंग इसी गांव में हुई थी और उस वक्त पठान ने गांव वालों को एक मिसाइल से बचाया था। पठान ने कुछ ऐसा ट्रैप बिछाया था जिसमें ये न्यूज फैलाई गई थी कि गांव में वायरस के ठीक वैसे ही सिम्टम्स मिले हैं जैसा वायरस जिम ने बनाया था। तो ये बात उसे बहुत परेशान करने लगती है कि जब वायरस की सिर्फ 2 ही बॉल्स थी, जो कि एक इंडिया में डिस्ट्रॉय हो गई और दूसरा इस वक्त मेरे पास है, तो ये वायरस कहां से आया। इस बात को जानने के लिए जिम अपने टीम मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि वो गांव में जाकर चेक करें कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही मेंबर्स गांव पहुंचते हैं सबके सब पठान के ट्रैप में फंस जाते हैं
इसके बाद पठान उनका गेटअप लेकर वहीं पर आ जाता है जहां पर जिम मौजूद था। पठान के सामने आते ही जिम सेवर मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है। वेल यहाँ पर हमें जिम के सोल्जर्स और पठान के सोल्जर्स के बीच जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलते हैं। एंड ऑफ द फाइट सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर भी जिम पठान से एक कदम आगे था, क्योंकि वायरस मिसाइल में था ही नहीं। वो वायरस इस वक्त फ्लाइट LT-72 में था, जो कुछ ही देर में दिल्ली लैंड करने वाला था, और उस वायरस बॉम्ब का डेटोनेटर जिम के पास था। पठान के पास कुछ ही मिनट होते हैं जिम से वो डेटोनेटर उससे छीनने के लिए और बॉम्ब को ऑफ करने के लिए। लेकिन दोनों के बीच फाइट के दौरान एक ऐसा मूवमेंट आता है जब लगता है कि पठान बॉम्ब को ऑफ नहीं कर पाएगा, इसीलिए कर्नल लूथरा उस प्लेन को ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। इनफैक्ट वो एक मिसाइल को भी लॉन्च कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीत हमेशा हीरो की होती है। लास्ट 2 सेकंड में पठान डेटोनेटर को हासिल कर ही लेता है और बॉम्ब को ऑफ कर देता है। उधर जैसे ही पता चलता है कि बॉम्ब ऑफ हो गया है, मिसाइल को भी हवा में ब्लास्ट कर दिया जाता है और इसी तरह सबकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी ओर जिम भी खाई में गिरने के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है और इसी के साथ पठान का मिशन भी खत्म हो जाता है। वेल, इस मिशन के बाद पठान और रुबई दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। साथ ही पठान को कुछ और भी मिशंस दिए जाते हैं और हमें हिंट भी दी जाती है कि आने वाली फिल्मों में पठान, कबीर और टाइगर तीनों एक साथ दिख सकते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये मूवी और हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही लगातार और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।